हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग लॉकडाउन के वजह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे डिस्कशन कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट दोनों वीडियो में हम लोगों ने हीमेटोलॉजी चैप्टर से हीमोपोएसिस चैप्टर देखा था। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता चुकी, चैप्टर वाइज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने हीमोपोएसिस चैप्टर से क्वेश्चन सारे डिस्कशन कर चुके हैं और आज मैं एक लाई हूँ एक नया सा टॉपिक। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द फेवरेट कंटेंट एज द एनाटॉमी इन द सब्जेक्ट। तो आज हम एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चले चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। एनाटॉमी के क्वेश्चंस मेरे पास जो बुक है मैं यहीं से पढ़ती हूँ और आप लोगों को यहीं से बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी का, टिश्यूज के बारे में एज वेल एज बोन्स के बारे में। तो पहले से बता दूं, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो टिश्यूज के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं एंड कुछ क्वेश्चंस बोन्स के ऊपर। ये वीडियोस का मेन थीम यही रहेगा, आप लोगों को जितने सारे बोन्स आप लोगों के ह्यूमन बॉडी में है, ये आप लोगों का कौन सा पोजीशन में है, उसका नाम क्या है, ये वाला थ्योरी पार्ट आप लोगों का इस वीडियो में आज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हिच साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन आप लोगों के ऑप्शंस हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कौन सा पार्ट साइंस का तो स्टडी करता है, हेल्प करता है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये पता है मुझे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है, टॉपिक का नाम ही है। सो द आंसर विल बी एनाटॉमी। सो एनाटॉमी हम लोग किसे कहते हैं? तो एनाटॉमी होता है हम लोग जो एक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, ठीक है। तो जब उसका फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, ठीक है। तो और बायोलॉजी तो आप लोगों को पता है, बायोलॉजी इट में इंक्लूड्स जूलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी, एंड इट में इंक्लूड्स प्लांट बायोलॉजी ऑल्सो एज वेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही स्टडी को लेकर है और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इसीलिए ये 2 क्वेश्चंस मैं स्टार्टिंग पे रखी हूँ, ठीक है। तो नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मतलब दीदी बताई थी कि ऑस्टियोलॉजी या फिर बोन्स के बारे में या फिर टिश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे और हम लोग यहाँ पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले मतलब पहला जो फंडा है उसको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट वाइल व्हाट इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं और आप लोगों के न्यूरोलॉजी कौन सा स्टडी होता है? तो आप लोगों के ऑप्शंस आपके सामने, तो नर्वस सिस्टम आर्थ्रोलॉजी, न्यूरॉन्स ऑस्टियोलॉजी, नर्वस सिस्टम ऑस्टियोलॉजी, एज वेल एज फोर्थ ऑप्शन में है आप लोगों का न्यूरॉन्स आर्थ्रोलॉजी। आप लोगों को ये पता होगा कि नर्वस सिस्टम के स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, राइट। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उन लोगों को लगता है कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में कुछ डिफरेंस तो है नहीं, तो न्यूरॉन्स को चूज कर लेते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इट्स जस्ट बिकॉज नर्वस सिस्टम होता है पूरा सिस्टम, जैसे कि आप लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वैसे होता है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। एंड न्यूरॉन्स आर द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज नॉट ए सिस्टम एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूरॉन्स बिल्कुल चूज नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे नर्वस सिस्टम ही चूज करना है, जो कि स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। तो नेक्स्ट आप लोगों का आपके सामने ये सवाल है कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या बोलते हैं आप लोगों के सामने है, आर्थ्रोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी। तो आप लोगों को मैं पहले से बता चुकी हूँ, ऑस्टियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बोन्स, तो बाकी बच गया तो एक ही ना, आर्थ्रोलॉजी। तो आंसर क्या होगा? सो स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, दैट इज द नर्वस सिस्टम एज वेल एज आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। कितना आसान हो गया ना, मतलब कैसे आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक आंसर को कैसे आप लोग चूज करके, इसमें भी अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो कैसे आप लोग मतलब उसका आंसर करेक्ट चूज कर सकते हो, ये भी दिमाग आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यूज के बारे में। तो दिस द मतलब 7th-8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, फिर भी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडीज। तो ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन पे बताइए तो आप लोगों को कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ अपने बॉडी में है आप लोगों को पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं उसके टाइप्स के साथ डिस्क्रिप्शन विथ फंक्शन में बताऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, मैं थ्योरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो इट्स ए गुड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को फंडा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टिश्यूज जो होते हैं, पहला होता है एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मसल टिश्यू एंड फोर्थ, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बताया एपिथेलियल टिश्यू, तो जो स्किन के कवरिंग पे जो टिश्यूज रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। तो वो लोग क्या करेंगे, दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप लोगों ने पता कर लिया। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू which connects, which bind together, which supports to bind, ठीक है। तो इसका काम तो मैं बता दी, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स और व्हिच हेल्प्स टू बाइंड टुगेदर, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू ने हम लोगों ने बात कर लिया। एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट दैट इज द थर्ड टिश्यू, दैट इज अ मसल टिश्यू। तो मसल वर्ड से आप लोगों को पता चलेगा कि इट प्रोवाइड्स कंट्रैक्शन, फोर्सफुली हम लोग किसी चीज़ को अगर कंट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड मसल टिश्यू वहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर रहा है। जितने भी सारे हमारा मूवमेंट्स होता रहता है, जितने भी सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो इस मूवमेंट को हेल्प करता है हमारा मसल टिश्यू, राइट। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लास्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का आप लोगों का क्या काम होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ तो आप लोगों के पास ये पहुँच रहा है, दैट इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में। तो वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के द्वारा क्या होता है ना, ये जो इम्पल्स होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, सो इट गिव इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द रीजन्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि आप लोगों को एक मस्क्यूटो ने काट लिया यहीं पे, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मस्क्यूटो काट रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा ना, ऑर्डर देगा कि यहीं पे मस्क्यूटो कट कर रहा है, तो इसे जाके मार दो। तो वो जो होता है ना, कैसे पता चला आप लोगों को, और कैसे आप लोगों ने अदर हैंड कैसे उसको स्लैप किया, दिस इज़ द रीज़न। वहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं ना, इम्पल्स को लेते हैं ब्रेन के पास, फिर क्या करते हैं ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, फिर आप लोगों का अदर हैंड जाता है, फिर उसको स्लैप कर देता है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन द रीजन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बात कर लिया टाइप्स ऑफ टिश्यूज, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत सबसे ईजी क्वेश्चन है। ब्लड इज ए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो आप लोग ये पूछ सकते हो कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है। सो इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सराउंडेड बाय ए फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा व्हिच हेल्प्स टू कनेक्ट, राइट। तो ये होता है आप लोगों का ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आप लोगों का वही कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही है। Which of the following is or are the hardest connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू ने तो आप लोगों ने बात कर लिया कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर ए मसल्स, ऑप्शन नंबर बी कैटिलेज, ऑप्शन नंबर 3 बोन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन पे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे भी थोड़ा मज़ा आया और मैं भी आगे आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोन्स। बोन्स इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के दिमाग में पूरा फिट कर लो, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ह्यूमन स्केलेटन हैव व्हाट टोटल बोन्स। तो टोटल बोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने हैं ये आप लोगों को बिल्कुल ही पता है। ऑप्शन देने से पहले आप लोग मुझे बता सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थोड़ा आप लोग देख रहे हो, एक्टिव हो, मुझे भी पता चलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए। तो 206 मतलब 206, 207, 306, 349। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, दैट इज अ 206। तो एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं और इतने टाइप्स के बोन्स होते हैं, जैसे कि कॉल से लेकर हमारे थाई बोन्स, फिर इंक्लूडिंग लेग्स, फुट, यहाँ पे जितने सारे बोन्स होते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग लेकर पूरा 206 बोन्स है। आप लोगों को फर्स्ट ईयर एनाटॉमी क्लास में आप लोगों ने जितने भी टाइप्स हैं आप लोगों ने रट लिया होगा, मुझे पता है कौन सा बोन कहाँ पे है, ये आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कौन सा बोन, क्योंकि आगे मैं जो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना, तो यहाँ पे आप लोगों का फंडा बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं है तो होने वाला है,
तो इसलिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को बोन्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आई होप कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता होगा ही, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन्स, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे जितने भी सारे बोन्स है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सेस्मॉइड बोन, जितने सारे टाइप्स ऑफ बोन्स हैं आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो जैसे कि। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है इरेगुलर बोन का एक टाइप भी है जिसका स्ट्रक्चर कुछ रेगुलर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज इरेगुलर बोन। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये आप लोगों को इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोगों को पहले उसको देखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नंबर है फीमर। फीमर इज द थाई बोन। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड दैट इज द थाई बोन। थाई रीजन में आप लोगों का जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज फीमर। ये सेंटेंस आप लोगों के दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट है बोन ऑफ फेस। तो ये जो फेस है ना, फेस में बहुत सारे बोन हैं जैसे कि एथमॉइड बोन, स्पिनॉइड बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, इतने सारे बोन्स हमारे स्कल मतलब यहीं पे फ्रंट रीजन भी प्रेजेंट है जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो। तो इस पिक्चर में तो मैं आप लोगों को सारा सब कुछ दिखा रही हूँ बोन ऑफ द फेस। एंड नेक्स्ट आप लोगों का है बोन ऑफ द लेफ्ट लेग। तो यहीं पे आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न में डाल दिया है बोन ऑफ लेफ्ट लेग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेफ्ट लेग में कुछ अदर बोन्स और राइट लेग में कुछ अदर बोन्स है क्या? नहीं तो लेफ्ट लेग में कैसे हो सकता है? तो लेग इज सेम ना, तो लेफ्ट लेग में जो होगा राइट लेग में भी वही होगा। तो इसका मतलब ये है, तो बोन्स ऑफ द लेग ही पूछा है। तो लेग में हमारे कौन कौन से बोन होते हैं? एक मैंने बता दिया दैट इज द फीमर, दैट इज द थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आप लोगों का जो नी कैप जिसको बोलते हो ना दैट इज कॉल्ड एज पैटेला, राइट। सो बोन ऑफ द नी इज कॉल्ड एज पैटेला। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप लोग पिक्चर देख के याद कर सकते हो, इसलिए मैं पिक्चर डाल रही हूँ, डायग्राम डाल रही हूँ आप लोगों के साइड में। तो दैट इज कॉल्ड एज पैटेला। पैटेला के बाद नीचे आप लोगों का जो लेग रीजन में जो बोन रहता है, दो रीजन होता है, एक होता है मोटा सा, एक होता है पतला सा। आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास में देखा ही होगा, राइट। तो अगर नहीं देखा है तो इस पिक्चर को देख के आप लोगों को पता करना चाहिए कि जैसे कि एक होता है टिबिया और मोटा सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज टिबिया एंड जो पतला सा होता है दैट इज कॉल्ड फीबुला। तो लेग बोन हमारे जो होते हैं वहाँ पे कौन सा बोन मैंने बताया? फीमर बताया, पैटेला बताया, टिबिया बताया, फीबुला बताया, ठीक है। ये चार बोन्स हमारे लेग पे होते हैं और बाकी जो टोज पे जो रहते हैं उसको छोड़ के लेग में मतलब ये चार बोन्स यहीं पे प्रेजेंट होता है, चाहे वो आपका लेफ्ट लेग हो चाहे वो आपका राइट लेग हो, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी पे है नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो इरेगुलर बोन्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फीमर पे, बोन ऑफ फेस पे और लेग पे, या नॉन ऑफ दिस? तो आप लोगों को मैं यहीं पे आंसर बता देती हूँ। तो आंसर होगा तो इरेगुलर बोन आपका बोन ऑफ द फेस। फेस में जितने सारे बोन्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द फेस रीजन आर इरेगुलर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, दैट इज द बोन ऑफ द फेस, राइट। तो ये मुझे लगता है जैसे कि काफ़ी फंडा आप लोगों का क्लियर हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ सेस्मॉइड बोन। तो सेस्मॉइड बोन क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट विद इन ए टेंडन और ए मसल। तो आप लोग मुझे ये पूछोगे कि टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है जैसे कि आप लोगों का अगर एक बोन को एक मसल के साथ अटैच होने के लिए कुछ जरिया चाहिए दैट इज कॉल्ड एज टेंडन, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो। और एक वर्ड आप लोगों को बता दूं, एक होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है ना, वो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, वेयर एज दिस टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल टिश्यूज। ये पिक्चर डायग्राम आप लोगों के फंडा क्लियर करा देगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का टेंडन एंड लिगामेंट्स। इसको छोड़ के आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि सेस्मॉइड बोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे है फेस बोन्स, ऑप्शन नंबर बी पे है ईयर बोन, ऑप्शन नंबर 3 पे है स्पॉन्जी बोन एंड ऑप्शन नंबर 4 पे है पैटेला ऑफ नी जॉइंट, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ दैट इज द नी कैप। तो सेस्मॉइड बोन कौन सा है होता है इस पे, ठीक है। तो सेस्मॉइड बोन होता है आप लोगों का, जैसे कि ये आंसर है आप लोगों का पैटेला ऑफ नी जॉइंट, और नी कैप जिसको बोलते हैं उसी को ही बोलते हैं सेस्मॉइड बोन, राइट। एंड फाइनली इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन कैसा है और क्या है ये आप लोगों का कितना फंडा क्लियर करने वाला है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हिच बोन सिचुएटेड एट द रूफ ऑफ द नोज एंड बिटवीन द ऑर्बिट्स।
तो आप लोगों का जो नोज का जो रूफ है एंड इन बिटवीन द ऑर्बिट्स आप लोगों का कौन सा बोन प्रेजेंट है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, चाहे आप लोग मतलब लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो और चाहे आप लोग कुछ और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़े मतलब एवरेज टाइप के क्वेश्चन है, मिनिमम क्वेश्चन है एनाटॉमी के, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप लोगों को दिया गया है टेम्पोरल बोन, मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड स्फिनॉइड बोन। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो नोज जो आप लोगों का रहता है और इन बिटवीन द ऑर्बिट्स कौन सा बोन कनेक्ट करता है। एंड आई नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मैं हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता दूंगी, दैट इज अ एथमॉइड बोन, ठीक है। सो दिस इज अनपेयर्ड बोन इन द स्कल रीजन, सेपरेट्स द नाजल कैविटी फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया एथमॉइड बोन। और जैसे कि टेम्पोरल बोन, स्फिनॉइड बोन, ये सारे बोन्स के पिक्चर आप लोग यहीं पे देख रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों का फंडा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और अपने सारे दोस्तों से शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपना फंडा क्लियर कीजिए। और कुछ डाउट लग रहा है कमेंट कीजिए मुझे, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी इज देयर in the description. Thank you.